हरे कृष्ण। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि सभी महीनों में आने वाली तिथियों से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा व्रत कब रखते हैं। और न केवल इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आपको पूजा कब करनी है, व्रत कब रखना है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत पूरा होता है। तो आइए जानते हैं इस बार ग्रहण में चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है। इस बार पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर शनिवार की मध्य रात्रि, देखा जाए तो 7 सितंबर रविवार की तिथि 1:42 पर AM से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 7 सितंबर रविवार को रात 11:38 पर होगा। तो रविवार को ही केवल पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, सुबह से लेकर रात तक। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 7 सितंबर रविवार को ही रहेगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा भी इसी दिन की जाएगी और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 से, जो कि देर रात 1:26 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में तिथि की बात करें, ये ग्रहण 7 और 8 सितंबर के बीच में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा और इसे सभी धार्मिक कार्यों पर रोक भी लग जाएगी। और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा और सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 6:02 से शुरू होकर दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त को भी शुभ माना जाता है और इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण भी आप कर सकते हैं। जो पूजा शाम के समय की जाती है वो इस समय करने के बाद आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा, मंदिर में पर्दा ढक दीजिएगा और मंदिर में 1 लोटा जल रखकर उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखिएगा। कोई भी भोग प्रसाद आपको मंदिर में रखकर नहीं छोड़ना है। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और मृत्यु लोक में रहने के बाद भी ये भद्रा पृथ्वी पर बहुत अशुभ रहेगी। तो इस समय में खासतौर पर विवाह, रोका, मुंडन या घर बनवाने की शुरुआत, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत या भद्रा के समय पर रक्षाबंधन या आमतौर पर होलिका का दहन के कार्य पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जो दैनिक पूजा है वो आप इस दौरान कर सकते हैं। और जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं उन्हें सुबह 6:02 से पहले सुबह की पूजा और दोपहर में 12:43 से
12:58 के बीच में दोपहर की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:50 तक रहेगा और शाम की पूजा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूतक काल लगा होगा। शाम 6:36 से 7:44 के बीच में आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप मन से चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और मानसिक अर्घ भी दे सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक रहेगा। इस समय में भी आप किसी भी मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। चंद्र देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। खास तौर पर यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण से बचने के लिए आप विजय मुहूर्त से ही किसी भी नियम को प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना हो, भगवत गीता सुन सकते हैं, गर्भ चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:28 पर। चंद्रमा को आपको सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे में चंद्रमा उदय होने पर आप मन में चंद्रमा का ध्यान करें। चंद्रमा के मंत्र ओम से चंद्रमसे नमः है, इस मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप मन से चंद्रमा का अर्घ देकर मन से ही धूप दीप जलाकर और आरती करके आप मन से ही चंद्रमा को भोग लगा दें। ग्रहण में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और न ही पूर्णिमा तिथि पर, तो एक दिन पहले पत्ते तोड़ कर रख लें। भोग में प्रसाद में जो भी सामग्री आपके घर में रखी हुई है उन सभी में तुलसी का पत्ता डालकर रखें और स्वयं भी परिवार में सभी सदस्य इस दिन तुलसी का पत्ता जल में डालकर ग्रहण करें ताकि इस दिन किसी भी अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। और शाम को आपको ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही भोग प्रसाद जो भी है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान को मानसिक भोग लगा कर ही आप जो इस दिन फलाहार या भोग प्रसाद है इस दिन ग्रहण करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं।